इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जिसमें हमने ऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड्स है उन्हें किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है उसका वो हमने देखा था, राइट। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट हाउ टू एनालाइज द इनऑर्गेनिक कंटेंट। किसी भी लिविंग टिश्यू का इनऑर्गेनिक कंटेंट किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है हमें ये पता है ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, सारे के सारे जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं that we get from living tissue are called as, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। कैसे कंपाउंड्स, कैसे कार्बन, कैसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रिक्टली क्या प्रेजेंट है, जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे जो कंपाउंड्स है उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं? उन्हें हम बोलने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था इन कार्बन कंपाउंड्स को किस तरह से आइसोलेट करना है, राइट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू एनालाइज द inorganic content of tissue। टिश्यू का इनऑर्गेनिक कंटेंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट मींस क्या? तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक लिविंग टिश्यू, राइट। इस लिविंग टिश्यू को हमें करना पड़ेगा ड्राई, राइट। लीफ लीजिए, लीवर लीजिए, लीवर का टिश्यू लीजिए, उसे ड्राई कीजिए, सनलाइट में ड्राई कीजिए या फिर हीट प्रोवाइड करके ड्राई कीजिए। तो जब हम लिविंग टिश्यू को ड्राई करेंगे तो ऑल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स गेट इवेपोरेटेड। अब सारा का सारा पानी जब इस टिश्यू में से निकल गया तो हमें अब मिलेगा, क्या मिलेगा? ड्राई वेट। क्या मिलेगा हमें? ड्राई वेट। उस टिश्यू का हमें क्या मिलेगा? ड्राई वेट। अब ये जो ड्राई वेट जो है, ये जो टिश्यू मिला है जिसमें से पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो चुका है, ड्राई, कैसा टिश्यू है ये? ड्राई टिश्यू है, राइट। इसको हमें क्या करना है? अब ये जो टिश्यू है जिसमें से पूरा पानी निकल गया, इसे हमें क्या करना है, राइट। ये जो ड्राई टिश्यू इसको हमें करना है बर्न। अब जैसे ही हम इस टिश्यू को करेंगे बर्न, तो इस टिश्यू में जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, राइट, या फिर एलिमेंट्स है, उनका हो जाएगा क्या? उनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन होके वो जिसे हम बोल सकते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे वहां से टिश्यू में से, राइट, इन एटमॉस्फेयर बोलिए आप। अब बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा ऐश, राख बचेगी आपके पास, राइट, ऐश। अब यही जो ऐश है इसी के अंदर सारा का सारा क्या रहेगा आपका? इनऑर्गेनिक कंटेंट। क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक कंटेंट इसी ऐश में रहेगा, जो ऐश बची, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया? टिश्यू का डिस्ट्रक्शन किया है, राइट। टिश्यू लिया, उसमें से वाटर को इवेपोरेट किया, उसके बाद उसे जलाया, राइट। जलने के बाद जो उसमें कंटेंट था वो इवेपोरेट किया,
ऑक्सीडेशन किया और फिर ऑक्सीडेशन होके वो एटमॉस्फेयर में गया और बची क्या हमारे पास, ऐश, राख बची। अब इस राख के अंदर हमारा क्या है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक कंटेंट है सेल का, जो हमारे बुक में टेबल नंबर 9.2 में दिया गया है, राइट। 9.2 के अंदर क्या दिया है हमारे बुक में, तो टेबल है जिसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट जो है सेल के, राइट, वो दिए गए, राइट। हियर यू कैन सी, ये एक लिस्ट है, राइट, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, राइट। तो यहां पे देखो आप सोडियम फॉर्मूला दे रखा है उसका आयोनाइज फॉर्म में, देन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड दूसरे कुछ कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स, राइट। तो ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक कंटेंट हमें कहां मिलेगा, वो हमें मिलेगा ऐश में, राइट, टिश्यू जलाने के बाद, राइट। सो दिस इज अबाउट द, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ अ टिश्यू डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू।